तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, जो हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है टारगेट बैच स्पेशल जो आपका जेएसएससी सीजीएल का है, तो मैथ्स का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा स्कोर रहा आप लोगों का, ठीक है। और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन जो भी रहेगा आप लोग साथ ही साथ करते चलिए, मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया है कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत निकालना। हानि प्रतिशत, तो अगर आपके पास हानि प्रतिशत निकालना है, बहुत ही अच्छा तरीका हम बताते हैं, ठीक है। 15 संतरों का क्रय मूल्य और 20 संतरों को विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो 20 माइनस 15 बटे आपका आ जाएगा 20 में है और गुना 100%, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 5 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 5 बचा है, दोनों को माइनस करेंगे 5 और 20 बचे 100, 25, इसका सही उत्तर आ गया। मात्र 2 सेकंड में ऐसे सवाल आप बना सकते हैं आसानी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने 25% किया उसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल है 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो दिया गया है 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाएगा, ठीक है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए 25 लीटर में एक मिश्रण जो दिया गया आपका 4 और 1 का दिया गया, ठीक है। तो टोटल जो है आपका कितना है 5 है। दूध का अगर हम मात्रा निकाल लेते हैं तो 4, ठीक है। यहाँ पे दूध ध्यान रखिएगा, दूध का मात्रा निकाल रहे हैं तो गुने आपका कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 5 कितना होता है 20 लीटर, ठीक है। तो पानी का कितना बचा, 25 में 20 चल गया तो 5 लीटर बच गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए। तो दूध 20 लीटर है, कितना x हम मान लेते हैं और डिवाइड तो टोटल 5 है आपका, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर जो है आपका कितना अनुपात हो जा रहा है, तो देखिए 16:1 हो जा रहा है, यानी कि 16/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 16 बजे कितना होता है 80, 80 में 20 जाएगा 60 बचेगा, तो x बराबर कितना 60 लीटर। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिन्होंने 60 लीटर किया है उसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपके पास आ गया तीसरा। देखिए सवाल को करने का प्रयास कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है। राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को जो है कितना दिया गया है 247 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई है, ये सवाल है, ठीक है। अगर हम उसको मान लेते हैं 8x और 19x, ठीक है। क्यों x माने हैं अभी पता चल जाएगा, ठीक है। राम और श्याम, यहाँ बोल रहा है कि श्याम को जो है मिल गया है कितना 247 रुपया, तो श्याम का जो रेशियो जो इसका कितना है 19 है, तो 19x इज इक्वल टू कितना जाएगा 247 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 से काटते हैं 19 से काटते हैं, 19 एकम 19 और बचेगा यहाँ पे कितना, तो 5 19 दिया 57, x बराबर 13 आ गया, ठीक है। हमें क्या पूछा है, तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई है। राम को जो है 8x, तो 8 से यहाँ पे गुना कर देते हैं, 13 कितना होता है 104 होता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा देखिए। टाइम एंड वर्क हम बता दें, चाहे कोई भी एग्जाम हो पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप एसएससी जीडी ले लीजिए, एसएससी सीजीएल ले लीजिए, एसएससी सीजीएल जो आपका सेंट्रल लेवल का है वो ले लीजिए, कहीं भी आपका जो है छोड़ने वाला पीछा नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल आपका डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को जो है आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य को करें तो वह कार्य समाप्त कितने दिनों में हो जाएगा, यानी कि कितने समय में हो जाएगा। देखिए अगर डी जो है कितना समय में कर रहा है 18 दिन में कर रहा है और इसके आधे समय में ई कर रहा है, ठीक है, यानी कि 9 दिन में। दोनों का एलसीएम आपका 18 आ जाएगा। इफिशियंसी कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2, ठीक है। दोनों मिलकर के कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, यानी कि इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता जो आ गया दोनों को मिलके 3 आ गया। टोटल काम 18 करना है, 18/3 आ जाएगा कितना, तो 6 दिनों में टोटल जो है काम को समाप्त कर सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 5वां।
ये पाइप एंड सिस्टम, चाहे टाइम एंड वर्क का सवाल हो या फिर पाइप एंड सिस्टम, दोनों तरीके जो हैं एक ही तरीके से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। सवाल देखिए क्या कहता है, अगर आप साथ ही साथ अगर बनाना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप बनाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल का जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहला इसमें जो सवाल पूछा जाता है, या तो एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, या तो दोनों भर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से सवाल आपके इसमें पूछे जाएंगे। दोनों भर रहे हैं तो ए पाइप जो है कितना 45 और बी पाइप जो है इसको 36 घंटे में, दोनों का एलसीएम जो आ जाएगा 180 आ जाएगा। कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, दोनों मिलके 9। इसकी इफिशियंसी क्या आ गई, इसकी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता जो है 9, दोनों मिलके करना है तो 9 इसमें डिवाइड कर देते हैं कितना बार में, तो 20 जो है 20 घंटे में इसका पूरा कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी, ठीक है। अगला सवाल इसको करने का आप लोग प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सवाल जो है आपका साथियों बहुत ही आसानी से बनेगा, मात्र देखते के साथ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला है, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, आपको पता होगा क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100। टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए, या फिर सीधा सा आप क्या कर सकते हैं कि 4 बटे 8 कर दीजिए, यहीं पे कितना जाएगा, तो आपका 1:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इसको रीचेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि PRT, T तो दिया हुआ है कितना, टाइम जो दिया गया है आपका 4 साल दिया गया है, तो P गुने R गुने टाइम दिया है 4 साल बटे 100 हो जाएगा, बटे फिर से आ जाएगा P गुने R गुने टाइम आपका 8 साल दिया गया है, बटे आपका 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, आपका बचा कितना, तो यहाँ पे देख लीजिए P गुने R गुने आपका क्या बचा, 4 बचा, ये भी खत्म हो जाएगा, बचा आपका कितना 4 बटे 8 बचा, तो 1:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाने से बेहतर है कि डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल नंबर आपका है 7वां, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है, किसी निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 600 रुपया और 660 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से सवाल अगर आपके पास आते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, सबसे पहला क्या करेंगे कि ये जो है आपका, यानी कि ये क्या दिया गया है कि साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपका साधारण ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज का आधा कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए। सबसे पहला काम साधारण ब्याज का स्क्वायर कीजिए, और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है, इन दोनों के डिफरेंस से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिफरेंस कितना है, 60 का डिफरेंस है, ठीक है, 60 का डिफरेंस है, उससे आप क्या कीजिए कि डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो 300 गुने 300 लिख सकते हैं, बटे 60 कर सकते हैं, ठीक है। ये 0 से 0 काट देते हैं, 5 6 कितना हो गया 30, 5 3 कितना हो गया 15 और 2 0, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1500 रुपये, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर आपका आ गया 8वां। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आसान जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया है 10, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। बहुत ही अच्छा सवाल, और ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये आपका जेएसएससी सीजीएल में जो पूछा गया है 2007 आई थिंक उसका सवाल है, ठीक है। 5 क्रमागत, तो हम मान लेते हैं एक x है, दूसरा x+1, x+2, x+3 एंड फाइनली x+4 इज इक्वल टू 10 दिया गया है, ठीक है। कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 है, 5x प्लस
1 3 3 और 3 6 और 4 10 बराबर दिया गया है आपका 10। कितना संख्या है? 5 संख्या है, 5 से गुना कीजिए, योग निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, योग है ये, कितना जाएगा? 50 में 10 40 और x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, x 8 आ गया, बीच वाले संख्या 2 इसे इधर 2 इधर, बीच वाला संख्या ये है 8 और प्लस 2 10, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको अगर ये इसका ये जो पीडीएफ है इसका साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन के साथ चाहिए पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ बता दें, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो है इस चैनल का ऑफिशियल आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डेली अपडेट करंट अफेयर, चाहे वो झारखंड का हो या फिर सेंट्रल का हो, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, कोहरे में चलने वाली गाड़ी की एक व्यक्ति को पार करती है जो इस दिशा में 3 किलोमीटर प्रति आवर की गति से पैदल चल रहा था, वह व्यक्ति उस गाड़ी को जो है 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था, गाड़ी की गति क्या थी? गाड़ी की गति क्या थी? यहाँ पे देखिए मीटर में आपको बात किया जा रहा है और यहाँ पे आपको मिनट में बात किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बोले कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट की अगर हम बात करते हैं, 60 मिनट में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तो 3000 हो जाएगा, 3000 मीटर तक देख सकता है। ठीक है, 4 मिनट की अगर हम बात करते हैं 4 मिनट में, तो ये हो जाएगा आपका 3000 बटे में 60 आ जाएगा गुना 4 आ जाएगा, 0 0 5 50 कितना होता है? 200 मीटर तक ये देख सकता है अभी फिलहाल में। ठीक है, अगर गाड़ी की दूरी अगर हम बात करते हैं, गाड़ी कितना दूर तक गया था, तो 200 और एक यहाँ पे 300 दोनों का डिस्टेंस निकल करके आ गया। आपको फॉर्मूला होगा पता, d1/d2 बराबर s1/s2। निकाल लेते हैं, 300 बटे 200 बराबर s1/ इसका दिया गया है 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 0 खत्म, 3 3 9 बटे 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, या फिर इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे आपका दिया रहेगा 4.5, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी रह सकता है। अगला सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज है कि नहीं है छोड़िए, कोई बात नहीं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसका शीर्ष लंब दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम मान लेते हैं H, A, B, C और ये D हो गया। ठीक है, यहाँ पे आधार हम मान लेते हैं A फिलहाल के लिए। ठीक है, H आपका दिया गया है कितना? तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, बोलिएगा। हाँ जी, होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पे आधार हमारे पास क्या है? तो a है, ऊंचाई क्या है? तो 15 है फिलहाल। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कितना है तो ये 60 डिग्री होता है, क्यों आपको पता होना चाहिए कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों जो कोण होते हैं वो सभी बराबर होते हैं, 60 60 60 यानी कि 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको चाहिए ये a है तो ये भी ये होगा और ये भी a होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो आपका जो ये आधार निकल करके आ जाएगा, वो आधार निकलेगा कितना? तो √3/2 आएगा, इधर से √3/2 a आएगा, यानी कि h बराबर कितना? बराबर h बराबर ये जो हाइट निकल करके आ जाएगा कितना आएगा? √3/2 इंटू a आ जाएगा। कैसे आएगा? तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सीधा सा। ठीक है, ये a आ जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे चेक आपको करवा देंगे। फिलहाल इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, h जो आया है कितना आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से a निकालें a, तो a बराबर कितना आ जाएगा? देखिए, तो a बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, इसमें गुना हो जाएगा, और h कितना है? 15, 30/√3
ए बराबर ये आ गया, ये आपका क्या है आधार है, ठीक है, और ऊंचाई दिया गया है। तो सीधा सा हम बोले कि 1/2 गुने 30/√3 गुने आपका ऊंचाई जो है वो आपका 15 आ गया, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे 1/2 गुने 30 को लिख सकते हैं यहाँ पे 10 गुने 3 लिख सकते हैं, और 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 गुने 15/√3, ठीक है। √3 से √3 खत्म, ठीक है, ये कटेगा 5 बार में, और 15 बचे होता है 75 और √3, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं कि h बराबर जो ये आया कैसे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम में कि h² बराबर क्या होता है, तो ये देखिए ये पूरा a है, तो ये d से c क्या हो जाएगा, dc क्या हो जाएगा, तो a/2 आ जाएगा, है ना, तो a/2, तो ac जो है आपका a है, ठीक है, तो a² माइनस क्या हो जाएगा a/2, a/2 सीधा लिख सकते हैं x², a²/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब h² बराबर ये एलसीएम जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a² - a²/4 आ जाएगा, है ना। तो h बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 3a² बटे कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो √3a², a बाहर आ जाएगा, a लिख देते हैं, 4 का 2 आ जाएगा, देखिए h बराबर आ गया। तो सीधा सा आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, वैसे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको बनाने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है। एक समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 और 5 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करना, आधार के समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं क्या होता है, 1/2 गुने ऊंचाई इंटू a प्लस b। a यहाँ पे क्या है, तो आपका a जो है आधार के समान भुजा की लंबाई है, a यहाँ पे, ठीक है, बराबर ये जो आपका समलंब दिया है कितना 18 दिया गया है, ठीक है। अब इसको सीधा सा सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए बात करते हैं 18 इधर है, बराबर 1/2 हो गया, ऊंचाई आपका 3 दिया गया है, गुने a निकालना है, और b जो है आपका आधार दिया गया है ना, आधार आपका दिया गया है। अब इधर सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना बार में इसको काटते हैं, 6 बार में, ठीक है, 6 दूना 12 आ गया, और 12 में इधर से 5 जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 7, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखिए, यदि cot थीटा बराबर a/b है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करना। देखिए सबसे पहला cot थीटा लिखा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसको अगर हम लोग तोड़ें, cot थीटा में लाना है हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम साइन को बाहर लेते हैं, साइन थीटा को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos बाई साइन, cos थीटा बाई साइन थीटा, -1 बचेगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन थीटा को अगर हम बाहर करते हैं, साइन थीटा को बाहर करते हैं, तो cos बाई cos थीटा बटे साइन थीटा +1 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, cos बाई साइन क्या होता है, cot थीटा -1 एंड बटे में cot थीटा +1। cot थीटा बराबर दिया है कितना a/b, ठीक है, तो a/b माइनस क्या हो जाएगा 1 एंड a/b +1। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो a माइनस b बटे a प्लस b इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपका बी से जो है वो बी कट ही जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ गया। देखिए बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही मजेदार सवाल, ऐसे सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं, चाहे एसएससी की बात करें या फिर किसी और लेवल की बात करें, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है कि 32√3 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पद का
अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री है। टावर की इमारत कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है, टावर जो है उसकी इमारत कितनी दूर पर अवस्थित है ये पूछा है। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये दिया गया है आपका 32√3 दिया गया है, ठीक है, और ये जो है आपका 60 डिग्री दिया गया है, ठीक, ये 60 है तो ऑटोमेटिक ये भी आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीधा सा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो ध्यान होगा आपको P पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल साइन कॉस tan क्या है P/B, थीटा यहाँ पे है P/B, P बाय ये आपका थीटा है तो P/B क्या हो जाता है आपका, P इधर हो गया 32√3 बटे आपका कितना आ जाएगा, बटे इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x हो गया, ठीक है। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 होता है आपका √3 बराबर 32√3 बटे x यहाँ जाएगा, 3 से √3 खत्म कर देते हैं, x बराबर कितना जाएगा, तो 32 आ गया। यही तो निकालना था हमें। ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए सवाल अलजेब्रा का सवाल है मेरे भाई, ये सब सवाल आपके हमेशा पूछे ही जाएंगे, कहीं आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो हम आपको ट्रिक भी बताए थे आपको कि अगर आपको x + 1/x से लेकर के x² + 1/x² में जाना है तो क्या ट्रिक है क्या नहीं है वो हम आप लोगों को बता रखे हैं। तो इसको बनाने का प्रयास आप लोग साथ साथ जरूर कीजिए। क्या बोला है, यदि a + 1 जो है a बराबर दिया गया कितना -30, तो a³ + 1/a³ का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, जरा सा इसको बनाने का प्रयास आप लोग साथ साथ कीजिए, ठीक है। सीधा सा ये ट्रिक हम बताए थे कि जो भी यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, ठीक है, क्यूब है तो सीधा सा आप क्या कीजिए, इसका क्यूब कीजिए, ठीक है, क्यूब कीजिए। और अगर आपको प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या करना है आपको, सीधा सा आपको माइनस करना है, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्या करना है, जो भी यहाँ संख्या दिया रहेगा उसका करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई, ठीक, ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। जो भी यहाँ संख्या दिया रहेगा यानी कि k का क्यूब करना है और यहाँ पे क्या करना है आपको, तो सीधा सा आपको करना है -3 इंटू वही नंबर जो दिया रहेगा नंबर, ठीक है। ये हमने आपको बता रखा है पहले भी। इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो 3 × 9 = 27, क्यूब है 1 2 3 0 लगेगा, ठीक है। ये हो गया, माइनस में आएगा क्योंकि इसका पावर जो है ऑड है, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, 30 × 90 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है, 27 90, तो ये आपका देखिए 0 से 0 0, यहाँ पे आपका बचेगा 1, यहाँ पे 70 यानी कि 69 और यहाँ पे 2, 26 910 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी, ठीक है। ज्यादा लेंदी आपको करने का प्रयास ना कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। सवाल जो है, एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि बाहर वाला कोण का माप जो है 30 डिग्री है, ठीक है, 36 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार से सवाल आपको अगर आता है कि जो है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन मेजर 36 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन जो होता है, ठीक है, बहुभुज जो है आपका वो 30 डिग्री दिया हुआ, 36 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला सीधा सा आपको 360 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 10, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ज्यादा कुछ करना नहीं था इस सवाल में, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल जो है आपका अगला सवाल है आपका 16 नंबर सवाल है। देखिए इसको बनाने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए इसको, ये सवाल जो है आपका, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या कहता है कि सेव के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं 20% की जब वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि किया जाता है, तो पहला जो था, पहला वो 5 था 20%, ठीक है, 20 × 100 डायरेक्ट हम मान लिए, ठीक है। तो बाद में क्या हो जाएगा, ये बाद में अगर वृद्धि हुआ तो ये 6 हो जाएगा, है ना। और वहीं अगर 20% की
कमी किया जाता है ना, कमी अगर किया जाता है तो पहले 5 था अब 4 हो गया है ना। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये 25, 6 24, कितना 1 आ गया 1। तो ये 1 जो है आपका, ठीक है, ये 1 किस पे लगेगा 25 पे लगेगा, ठीक है। तो 1/25 परसेंटेज निकालना है, 100% से गुना, कितना जाए आपका 25 चौके 100, 4% इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया कि शॉर्ट तरीका ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप मान लीजिए 100 और 20% फिर आपका निकालना है, ठीक है, बढ़ा दीजिए और फिर घटा दीजिए, यानी कि पहले 100 मानना है, 20% 120, 120 का फिर 80%, फिर उस प्रकार से निकालते रहिए, ठीक है। तो उतना लेंदी नहीं करना है, इस तरह से शॉर्ट तरीका आप लोगों को अपनाना है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इसको बनाइए। यदि a² + b² + c² बराबर 9 है, ab + bc + c 8 है, तो a + b + c - 3 का संभावित मान ज्ञात करना है, ठीक है। संभावित मान ज्ञात करना, सबसे पहला अगर आपको फॉर्मूला पता होगा कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, है ना, ये होता है ca, ठीक है। अब जो जो दिया है इसको पुट करते जाइए, सॉल्व आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए a² b² ये वाला तो दिया गया है आपका 9, प्लस ये भी दिया है कितना 8 दूना 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है रूट में जाएगा तो ये आपका आ गया 5, ठीक है। a + b + c 5 आ गया, -3 भी करना है तो -3 कर दीजिए, आपका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर आपका 18 है। 4 और 7 से विभाजित होने वाली संख्या जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 और 7 से विभाजित भी हो रही है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी ये वो है, ठीक है। इसमें से आपको ज्ञात करना है, सॉरी सबसे पहले ये ज्ञात कीजिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999, ठीक है। इन दोनों का आप लोग कर लीजिए एलसीएम, 28 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 28, ठीक है। 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, देखिए तो 28 तिया अगर देखते हैं तो 8 तिया की 24, ठीक है, 84 है ना, 8 तिया की 24, 3 दूना 6 और 2 8, यहाँ पे कितना बचा आपका 5, ये बच गया आपका कितना तो 1, और ये इधर 59, ठीक है। 28 बचे अगर देखते हैं तो कितना आ गया आपका 140, बचा यहाँ पे कितना 19 बच गया, ठीक है। 999 कुल है, 19 घटा दीजिए 089, 980 वो सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका 4 और 7 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा और मजा भी आएगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 19 है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका, ये सवाल इस प्रकार से सवाल आपके हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। निम्न तालिका 6 गांव जो है PQRS T और U में हुए पंचायत चुनावों की जानकारी देती है, ये सभी जानकारी दे रही है, ठीक है। सवाल क्या पूछा है, गांव के R अमान्य वोटों और गांव U के अमान्य वोटों की अनुपात ज्ञात कीजिए, किसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि ये जो है आपका R, ये R हो गया आपका, दूसरा क्या है U हो गया, ठीक है, काम आएगा क्योंकि टिक करने पे। देखिए सबसे पहला क्या है आपका, टोटल जो है आपका कुल वोट की संख्या कितना है 100 है, ठीक है, गुना, अब देखिए सबसे पहला क्या है डाले गए वोट कितना है 65 है, 65। अब मान्य कितना है, मान्य यहाँ पे देखिए कितना मान्य है 65 मान्य है, तो अमान्य कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, रेशियो कर देते हैं, ठीक, समझ में आ गया। दूसरा क्या है U है, कुल वोट जो है आपका 40 है, ठीक। अगला क्या है कि डाले गए वोट कितने हैं 90 है, और मान्य कितना है 60 मान्य है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 मान्य है, तो अमान्य कितना हो जाएगा 40 अमान्य हो जाएगा, ठीक है। अब काटते हैं जरा, 2 जीरो यहाँ पे है, आपको 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ से कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया 65 गुने 35, और यहाँ पे आ गया 40 गुने
9 चौक 36। यहाँ पे देखिए कि बड़ा बड़ा वो नंबर है तो बड़ा नंबर ही रहेगा, कुछ ऐसा संख्या है जो कट रहा है अगर तो काट देते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं ये अगर काट रहा है 7 बार में 7 पच्चे 35 और ये 8 बार में 8 पच्चे 40, ठीक है। इसको गुना करते हैं 5 सत्ते 35 का 5 और 6 सत्ते 42 और 5 सत्ते 35 3 42 और 3 45, 55 वाला सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे है और यहाँ भी है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। 8 छक कितना होता है, 8 छक 48, 8 यहाँ भी है, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 24 और 4 कितना हो जाता है आपका, तो 28 हो जाता है। तो 455 और 288 की रेशियो में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल जो है आज के सेट का लास्ट सवाल है और बेहतरीन सवाल है, ठीक है। सबसे पहला देखिए कि सवाल क्या पूछा गया है। देखिए अगला सवाल है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहला अगर देखें विकर्ण क्या होता है तो a√3 होता है और ये दिया गया है 7√3, a कितना आ गया तो a बराबर 7 आ गया। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 49, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 9 54, 54 का 4, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और ये आ गया 6 24, 24 और 5 29, 294 इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट दूसरा था, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही जल्द हो सकता है कि एग्जाम होने वाला है। लेकिन जो है साथियों आचार संहिता का जो है वो लगने वाला है बहुत ही जल्द, 12 मार्च से आई थिंक, ठीक है। तो उसके बाद से तो एग्जाम यहाँ पे पॉसिबल नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस सेट जारी रखेंगे, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और एसएससी जीडी का एग्जाम जो है वो लगातार चल रहा है, ठीक है। तो उसका भी एनालिसिस जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।